This conference will now be recorded. Hello guys, welcome again the second week of training session, internship training center session. Today we are starting from the data types. So it is a very important part of machine learning because it's like it tell us the what type of data we are handling, what the type of variables, what the entire object in Python is programming or not. Okay. So in this we have to read everything everything, yeah, every value, sorry, every value in Python has a data types and everything everything is an object as I told you yesterday, object and variables about all these things, object in Python programming programming. So most of the computer programming languages support data types. Exactly, सब में अपना एक डेटा टाइप्स होता है हर एक में. तो they are operators, variables, whatever that, just like an variables. मैंने आपको बताया है assigning of values in a variables. We have yesterday discussed operators and expressions. Okay. So first data type is so data type. It is specified which type of जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि सी द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो मुझे टाइप उसकी मिल जाती है, स्ट्रिंग है, इंटीजर्स है, डेसिमल है, जो भी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन स्टोर. ठीक है, जैसे कि टाइप फंक्शन, वी आर यूजिंग द यस्टरडे सेशन टाइप फंक्शन. ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट क्या है इसके अंदर, इट्स अ नंबर. ठीक है, फिर दूसरा है हमारा स्ट्रिंग. तीसरा क्या है, थर्ड वन हमारा इट्स बूलियन. फोर्थ इज लिस्ट. फिफ्थ इज tuple. Sixth is facts. And the seventh is dictionary. ये हमारे कुछ टाइप्स हैं इसमें हम इन पे वर्क करके देखेंगे कैसे कैसे होता है. ठीक है, तो हमने ये अभी परफॉर्म कर लिए कि नहीं करे. अच्छा, ऐसा लग रहा है ऐसे मैंने कर लिए हैं क्या हम लोगों ने. नो, वी हैव डन द ऑपरेटर्स ओनली. दैट्स गुड. ठीक है, ओके अजय, थैंक यू. ठीक है, तो पहले हमारा आता है नंबर्स में number in Python. In this, it is store a numerical value. Store numeric values. इसमें फर्स्ट टाइप क्या है मेरा,
इंटीजर्स। सेकेंड टाइप क्या है इसके अंदर मेरा? फ्लोटिंग। थर्ड टाइप क्या है इसके अंदर मेरा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटीजर्स। इंटीजर सबको पता है, इंटीजर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर आपको याद हो तो हमने वेरिएबल टाइप्स में भी ये चीज देखी थी, तो उसी की हम बात करेंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारा क्या हो गया? इंटीजर्स और इंट आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पॉजिटिव ही होते हैं या नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विद नो डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अब सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू स्टोर करके। a इज इक्वल्स टू 10 100, ठीक है, b इज इक्वल्स टू -10, sorry, -10, and c is equals to 2 into 30, 23. After that we have to print for a, print of b, print of c। ठीक है, सी दिस, तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऑफ ए देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ज करता हूँ, टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि अब आप देखें, अगर हम टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर्स को मैं चाहता हूँ फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर्स में या स्ट्रिंग्स में, वो कैसे करते हैं? सो द फंक्शन कन्वर्ट्स एनी डेटा टाइप to integers। एग्जाम्पल कैसे? सपोज करो मैंने यहाँ पर a को असाइन करा है, अब आप देखिएगा 101, अब मैंने कैरेक्टर्स में लिखा तो ये स्ट्रिंग में चला गया। तो मैंने आपको ऊपर दिखाया था टाइप ए में क्या था? इंटीजर्स था। मैंने जैसे इसको उसमें लिखा, ये चला गया स्ट्रिंग में। अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे। हाँ, आप इसको टाइप ऑफ ए से देख सकते हैं, तो क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। ऐसे ही मैंने बी को किया, टीचर्स ऑफ ए को, ऑफ ए को किया। अब देखिए अभी फिर से इंटीजर में चला गया। कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप टू इंटीजर्स। ठीक है, कैसे? अब आप फिर से देख लो, अब टाइप ऑफ बी डालना हूँ, मैंने बी में स्टोर करा रखा है, चला गया इंटीजर्स में। ठीक है, सी में देखता हूँ, सी में इंटीजर्स में आता हूँ 122.4। ये मेरी कैसी वैल्यू है? फ्लोट है। फ्लोट के साथ क्या किया? कन्वर्ट्स फ्लोट्स डेटा टाइप टू इंटीजर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सी टाइप कराता हूँ, सी दिस, क्या आ गया? इंटीजर्स में, क्योंकि फ्लोट की कहने को फ्लोट वैल्यू है, लेकिन मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर? आई होप सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, now we move further in the floating points। floating point numbers, जैसे कि it is a positive or negative with decimal point। ठीक है, ये भी सबको पता है डेसिमल पॉइंट। ऊपर अभी एग्जाम्पल देखा था, फिर से हम लोग एग्जाम्पल पे देखते हैं। चलो
rather than take a new cell. A is equals to 101.2, B is equals to minus 10.1, C is equals to 123.23, and D is equals to 3.6 into 5. ठीक है, now we have to print it. Same thing, you know, सारी floats हैं, print of A, print of B, print of C, then the print of D. ठीक है, that's not moving down. अब मैं अगर इसका टाइप देखता हूँ, टाइप ऑफ ए कैसा है, फ्लोट है, टाइप ऑफ बी सब सारी फ्लोट वैल्यू है. तो फ्लोट वैल्यू इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू व्हिच इज ऑलवेज इन डेसिमल पॉइंट्स. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप इज टाइप कन्वर्जन version of floating point numbers. ठीक है, क्या होते हैं ये? float function converts any data type to floating point number. ठीक है, कैसे है? we have seen again example with that. मैं इसको फिर से कन्वर्ट करूंगा. a equals to, देखो फिर से स्ट्रिंग में चला गया, सेमी कॉलन लगाते ही 0.4. ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? स्ट्रिंग, जबकि कहने को फ्लोट वैल्यू है. ठीक है, नहीं चेक करना है तो यू हैव टू टाइप देन द a. क्या मिल गया? स्ट्रिंग वैल्यू. सिंपली आई हैव मेंशनड द इन्वर्टेड कॉमा. ऐसे मैंने b को किया, b इज इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ a. अब नाउ इट्स अगेन बैक टू फ्लोट. कन्वर्ट स्ट्रिंग data type to floating point number. ठीक है, हम करते हैं इसको भी रन करा लेते हैं और यहाँ पर हम b को टाइप कर देते हैं. द सीरीज हो गया फ्लोट में कन्वर्ट. दिस इज द पावर ऑफ द डेटा टाइप, वी कैन चेंज इट. यहाँ पर भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे चल के मशीन लर्निंग में, जो हम डेटा के वेरिएबल्स को चेंज करेंगे. फ्लोट 1 to 1 है पहले. ठीक है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट integers data type to floating point numbers. गाइस क्लियर होता है तो प्लीज मैसेज बॉक्स पे ड्रॉप करते रहिएगा. ठीक है, सॉरी. नाउ वी हैव टू प्रिंट ऑफ b. ठीक है, एंड देन द प्रिंट ऑफ c. क्या हो गया? आ गया. नाउ वी हैव मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर. You know complex number and imaginary number and all this number. Complex number and numbers. ठीक है, क्या होता है? रियल नंबर होता है. तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर combination of a real and imaginary part. ठीक है, कैसे? Let's see this part with always in x plus yj. कैप्स में लिखते हैं yj. ठीक है,
where x is real number and y is imaginary part. ठीक है, तो we see an example. If a is equal to complex of 5, ठीक है, then it indicates that we have to convert now हम convert कर रहे हैं किसको, 5 वैल्यू को टू ए रियल नंबर with imaginary 0 and 0 imaginary, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट ऑफ इज सीरीज आ गया इमेजिनरी नंबर 0, कोई नंबर मिसिंग है उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रख के अगेन आई एम टाइपिंग 101,23, नाउ इट्स टेक अ इमेजिनरी नंबर 23, ठीक है। कन्वर्ट 101 with the real part, and 23 as imaginary part, ठीक है। Now if we have the print of b, see this, आ गया, got it। Now we move on the string, ठीक है, स्ट्रिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन क्या होता है, string, how much the strength right now, it's up to the 43, okay। A string is a sequence of characters always being single or double quotes, ठीक है। Let's see an example। क्या एग्जाम्पल सपोज करा बात स्ट्रक्चर str and write the machine learning then close it, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ str, sorry guys, str equals to है, ठीक है। print str dash comma str print string, ठीक है। just see this, str is not the minus, this is the dash, तो क्या हुआ str में क्या आ गया, str to the machine learning, okay। so I hope so this is clear to you, okay। Thus complex number is always been the real and imaginary form. When there is nothing is mentioned and only single number is mentioned, then it will be considered as a real part, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैंने 5 मेंशन किया तो क्या होगा, सिंपल 5 प्लस ये रियल नंबर है, बाकी इमेजिनरी नंबर 0। जब मैं 2 नंबर मेंशन की इसमें से आउट ऑफ 1 इज रियल है, अनदर 1 इज इमेजिनरी, ठीक है। इफ वी गो फॉर द प्रिंट of str0, str of 0, okay, then the dash comma and we have str 0, so what we are trying to predict, sorry, print first char that is ठीक है गाइस। 0 पे अब क्या दिख रहा है आपको, 1 है, मतलब सॉरी 0 पे m है,
बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब वी आर स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, तो इट काउंटिंग फ्रॉम दैट ऑलवेज टेक द फ्रॉम द जीरो, ठीक है, एंड फ्रॉम द बैक साइड ऑलवेज टेक द माइनस वन, ठीक है. We go for the print. It's clear to all of you. Go for the print str, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ रेशियो में डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे 1:3, ठीक है, and then the other dash also, and comma, we have the comma also. No, nothing a library in this, ठीक है. So in this we have to str 1:3, ठीक है. See this AC, ठीक है. 1:3 मतलब ऑलवेज भी 3 विल बी एलिमिनेटेड, मतलब हमारा जो लास्ट का होता है वो हमेशा काउंट नहीं होता है रेंज में. तो 1 से 3 है तो मतलब मैं 3 के अंदर अंदर लेना है, तो 1 पे ए आ गया और सी पे हमारा क्या आ गया, हमारा सॉरी 2 पे हमारा सी आ गया और एच पे 3 आ गया. तो हम कभी 3 को लास्ट पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है. सपोज करो मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट और str लिख रहा हूँ, I think so some mistake, comma, and then the str or a sign free ratio. एक मिनट, just give me the second. Just write in the message box what will be the answer of this rather than unmuted. Please message में type कर दो इसका आंसर क्या होगा. स्ट्रिंग पता है, स्ट्रिंग जब भी होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग हमारे हम बात कर रहे हैं एक तरीके से हम एक कैरेक्टर्स की जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन किया है. अब वो जरूरी नहीं है वो नंबर्स ही हो, सॉरी अल्फाबेट्स हो, वो नंबर्स भी हो सकता है. जैसे हमने आपको लास्ट क्लास भी दिखाया था, ऊपर देखो इसका डेटा, इसका टाइप चेक करोगे आप तो क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मेरा, अब देखो 101, ठीक है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. अगर मैं यहाँ पर ए टाइप करता हूँ तो आप देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे, अच्छा सॉरी मुझे इसको फिर से रन कराना पड़ेगा तभी लेगा, ठीक है. तो स्ट्रिंग आ गया. अब मैं अगर इसके आगे से इन्वर्टेड कॉमास हटा दूंगा तो ये इंटीजर्स में चला जाएगा. तो उसका मतलब जैसे ही आपका पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा तो वो स्ट्रिंग में चला गया. मैंने स्ट्रिंग में डेफिनेशन में यही लिखा है, a string is a sequence of, sorry, the sequence of a characters in Python. इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं आगे और लिख देता हूँ. Python we can create string using single inverted or double double. अब क्लियर, ठीक है. Let's see this output. Guys, what about the learning? Yash, Ajay, Roshan, you all are right. ठीक है, सुष्मिता, हुसैन, ठीक है, guys क्लियर है. तो this is the nothing, it is the form of the string. हाँ, इसके अंदर एक टाइप में और कर सकता हूँ edit if you take one. मैं करता हूँ इसमें मैं प्रिंट करके str
प्लस यस कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा करके यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा करके इसमें str प्लस स्ट्रिंग क्लियर हो गया, प्लस और फिर लेता हूँ मैं यस, स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग इज क्लियर। तो क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आएगा मशीन लर्निंग यस, invalid syntax, why it's invalid, oh sorry yes will be invalid, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, again invalid, ओके 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 ओके, यहाँ पर it's also again yes, comma yes definitely, क्यों वो क्या रहा है, str plus anything is mistake, नहीं कम करते हैं, तो हम यहाँ से हटाते हैं, इसको तो हम सिंगल में लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसको डबल, ठीक है, और हम इसको करके इसको फिर से डबल में लेते हैं, यस। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा, मैंने आपको लास्ट में इंडेक्सिंग बताई थी, तो क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर स्पेस नहीं हुआ, ओके यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, हमें कीजिएगा मशीन लर्निंग यस, ओके गाइस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द बूलियन, बूलियन को आपको पता ही है, एवरीवन नोज द बूलियन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो क्या होता है बूलियन हमारा, ट्रू फॉल्स, बूलियन Python, and it is used to store two possible values, either false or true, क्या कैसे, let's take an example, सपोज करो str को मैंने लिखा यहाँ पे ml, ठीक है, मशीन लर्निंग शॉर्ट फॉर्म में, मैंने इसको बुक कर दिया और मैंने पूछा str डॉट इज अपर, मतलब क्या ये अपर फॉर्म में है, मतलब कैप्स में है, ठीक है, टेस्ट इफ string contains upper case, ठीक है, and I go for the print of invalid syntax, why mel, oh sorry is equals to false, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। now we move on the list, लिस्ट सबको पता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, क्या होता है, लिस्ट और कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड each items has its own index value, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ इंडेक्स वैल्यू होती है कैसे, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट, क्या आप सपोज करो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखा, इसमें मैंने 3 नंबर्स डाले 3 6 9, ठीक है,
आफ्टर दैट मैंने लिस्ट में लिख के और मैंने 0 पोजीशन डाली, ठीक है, इक्वल्स टू 55। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऑफ लिस्ट 0, क्या आ गया 55। ओके, अगर मैं यही आपका प्रिंट ऑफ लिस्ट 1 कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी लिस्ट ऑफ 1, यस 6 आ गया, क्योंकि मेरा 1 पे क्या है 6 है, 0 पे 3 है, 6 1 पे 6 है, 2 पे 9 है। तो दिस क्लियर। अब आप देख रहे हो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, देखना ब्रैकेट्स देखते हुए चलना सारे। अब सारा गेम ब्रैकेट्स का ही है, टपल पे आ गए, टपल इन पाइथन, ठीक है। टपल में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो पैरांथेसिस में होते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिस्ट एंड टपल, लिस्ट एंड टपल both are same except a list is mutable. Guys, you know the meaning of mutable? Mutable means not, सॉरी म्यूटेबल इज चेंजेबल, हम उसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में हमने देखा, हमने नंबर 1 को ऐड कर दिया, लिस्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया रहेंगे, इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड टपल इज इम्यूटेबल, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, इम्यूटेबल, ठीक है। पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स मीन्स you cannot modify it। अब मैंने क्लियर और कर दिया that you cannot change or modify, cannot change or modify the contents, जो उसके अंदर एक बार मेंशन हो गया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। contents of a tuple once it is assigned। गाइस क्लियर है? कैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल, क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल, सपोज tup equals to 55 and 99, ठीक है। we go for the tup 0 equals to 99, तो क्या आएगा, मुझे एक एरर मैसेज आ जाएगा, सॉरी 99 नहीं लिखते इसको, 3 लिखते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको एरर मैसेज, message will be displayed, आप ब्रैकेट्स पे फोकस करना बस पहले, और यहाँ पर मैं डालता हूँ प्रिंट ऑफ टप 0, ठीक है। आगे एरर, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको टपल्स का, ठीक है। मतलब और आप ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स तो आते हैं असाइनमेंट और लिस्ट के लिए, हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं इस, और टपल्स में वैसे नॉर्मली पैरांथेसिस होते हैं, कर्ली वाले, ठीक है। हम आते हैं सेट्स पे, क्लियर है गाइस सबको? लेट्स सी द मैसेज बॉक्स। गाइस व्हेनेवर वी आर असाइनिंग द वैल्यू, अगर मैं कोई उसमें वैल्यू असाइन कराना चाहता हूं तो वो मैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में कराऊंगा, लेकिन टपल में मैंने क्या कहा, इट्स इम्यूटेबल, ठीक है। वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चेंज का मतलब क्या हुआ, ऐड भी नहीं हो सकती,
अब ये चीज समझो ना, चेंज का मतलब क्या हुआ, ऐड नहीं होना, ठीक है। और ब्रैकेट्स का क्या है, पैराथेसिस। अब आता है सेट्स का, सेट इन पाइथन। सो इट इज एन unordered collection of unique and immutable which cannot be modified items। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, इम्यूटेबल है, बट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये, अगर कोई रिपीटेड वैल्यू होगी तो उसको रिमूव कर देगा और सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो सेट 1 ले लिया और कर्ली ब्रेसेस आया इसके अंदर, कॉमा 22 कॉमा 33 कॉमा 22 अगेन, ठीक है। और मैं इसके अंदर कर देता हूँ प्रिंट ऑफ सेट 1, ठीक है गाइस। आप देख रहे हो रिपीटेबल वैल्यू हो गई, इट इज अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर में नहीं आई। पहले कौन सी आनी थी, 11 22 33, बट नहीं आई, कोई बात नहीं। बट कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, तब कोई वैल्यू रिपीटेबल नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम आगे डुप्लीकेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। Now we move on the डिक्शनरीज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डिक्शनरीज, क्योंकि हम कैरेक्टर कॉलम जैसे मेल फीमेल्स है, यस नो है, ट्रू फॉल्स है, तो इसको हम इनको नंबर्स में असाइन कर देते हैं, 0 1 1 2। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम फीमेल को 0 से कर रहे हैं या 1 से कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये हम पांडास में देखें, कल से हमारी पांडास लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। So it is an unordered collection of items, and each items consists of a key and a value। की मतलब yes no, वैल्यू मतलब 1 0, ठीक है गाइस, क्लियर है। ठीक है, कैसे, लेट्स सी इन एन एग्जांपल। सपोज डिक्शनरी, create a dictionary in its subject, we write over subject, we put the semicolon, and then assign the computer then class, sorry, the class, ठीक है, the ratio, ठीक है। Now see if we have to print out dictionary, ठीक है। अगर मैं और करता हूँ प्रिंट ऑफ, अब ब्रैकेट्स पे ध्यान देना बस, और डिक्शनरीज में हमारे सेमी कॉलन्स भी आते हैं, हम किसी वैल्यू को असाइन करा रहे होते हैं। इसको मैं आपको कल वाली क्लास में जब पांडास में आपको मैं कोरिलेट करूंगा इन दोनों वैल्यूज से कि मैं करा क्या था डिक्शनरीज में। सब्जेक्ट साइन कॉमा गेट सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से प्रिंट कराता हूँ और इसमें लिखता हूँ क्लास, ठीक है। और क्लास में फिर मैं यहाँ पे इसको डिक्शनरीज
डॉट गेट क्लास, ठीक है, मैंने उसको करा दिया प्रिंट, तो क्या आ गया, क्लास 11 आ गई। मतलब आई गॉट द आंसर कि किस क्लास में 11। यहाँ पर मैंने ऊपर अगर आप सिंटैक्स देखें तो मैंने ऊपर उसको असाइन करा रखा है रेशियो कॉलन कॉलन में इन द फॉर्म ऑफ द 11। सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस है, क्लास कौन सी, 11। तो मुझे ये डिक्शनरी जो है यहाँ पर इसने मुझे आंसर दे दिया, सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड द क्लास इज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो यदि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा नहीं पूरा तो समझ में आ गया है ना गाइस। ऑपरेटर्स हो गए आपके, ठीक है, ऑपरेटर्स का आपके डिक्शनरीज हो गई, सॉरी डेटा टाइप्स हो गए, है ना। तो इसमें हमारे आपके वेरिएबल्स भी हो गए, ऑब्जेक्ट्स भी हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए। हमें इसके टाइप्स निकालने आ गए कि अगर हमारी कोई वैल्यू उस टाइप में है तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप में तो क्या करेंगे, फ्लोट है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग है तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें इसलिए बेनिफिशियल देंगी क्योंकि जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करेंगे तो वो हमको यहाँ पर सपोर्ट करेगा उसको कन्वर्ट करने में। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आई विल शो यू। तो गाइस आप देखो यहाँ पर फ्लोट आ गया। अगर मैं इसका डेटा सेट दिखाऊं आपको, मैं कंपेयर इट डॉट हेड, अब आप देखो एमपीजी को आपको पॉइंट्स की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, 21.0, 21.0, 22.8, तो क्या हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिलेंडर करना चाहूँ तो मैं सिलेंडर का क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो डिस्क्रीट वैल्यू इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इंटीजर्स वैल्यू। तो क्या हुआ, इंटीजर्स दिखा दिया, दिस कैसा है, फ्लोट बता रहा है, देखो पॉइंट्स में। तो ये वेरिएबल्स अब आपको कनेक्ट हो रहे हैं, अब इन्हीं के बेस पे हम इनको इनका डेटा टाइप चेंज करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि डेटा टाइप कैसे पे हम लोग मतलब कैसे उसको हम चेंज करें। तो ये जो हमारा जो ये नॉर्मल कंसेप्ट रहेगा ना कन्वर्जन का, ये हमारा इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में तो हम वेरिएबल का टाइप को चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल टाइप चेंज का मतलब है अपने प्रेफरेंस में, मतलब अपने अकॉर्डिंग को डेटा बनाना, ठीक है। एक बार हमारा डेटा हमारे अकॉर्डिंग बन जाता है तो हमारी प्रिडिक्शन भी हमारे ही हिसाब से जाती है। जब तक हमारा डेटा नहीं बन सकता तो उधर वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग एग्जैक्टली डेटा टाइप्स को क्यों कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको जितने भी कन्वर्जन दिखा दिए वो मैंने आपको उसी में दिखा दिए, ठीक है गाइस। तो अगर अभी किसी का कोई डाउट्स हो तो हम डाउट ले सकते हैं। आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। एंड thank you so much, thank you guys, thank you so much to listening me very peacefully, thank you।